दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको शॉर्टकट बताने वाले हैं कि मतलब आप किस प्रकार से जल्दी से किसी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा। आज बेहतरीन सी तरीका आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे संख्या 0.32 रेकरिंग का P/Q रूप क्या होगा। आप ऑप्शन में देख रहे हैं 8/25, 29/90, 32/99 और 32/199। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें से अब सही क्या होगा आपको चूज करना है। आइए सुंदर सी तरीका बताते हैं। है कितना 0.32 और 2 के ऊपर में रेकरिंग है ना जी। आप देखिए सिर्फ 2 के ऊपर में डैश दिया हुआ है, ये डैश। अब देखिए क्या करना है आपको, ये अंक देखो 0 है, आप 0 दे दो, ठीक ना। 3 है 3 दे दो, 2 है 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसा है वैसा लिख दो, पॉइंट को हटा दो, ठीक ना। अब इसमें से घटा दो, आप माइनस कर दो। ये रेकरिंग है ना, रेकरिंग, इससे जस्ट पहले जितनी भी संख्या है ना सबको लिख दो। तो देखिए 2 से पहले क्या क्या है, 0 है और 3 है, ये हमने देखिए घटा दिया। अब नीचे में क्या करना है वो देखिए, दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद ऐसा कितना अंक है जिस पर रेकरिंग है, कितने अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो सिर्फ एक अंक है 2 जिस पे रेकरिंग है, तो एक अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 1 तो 9 दे देंगे। समझ में आ गई बात। देखना है कि कितना अंक पर रेकरिंग है, जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। यदि 2 अंक पे रेकरिंग रहता तो हम यहाँ पे डबल 9 देते, ठीक है ना। तो अब देखो प्यारे, करना क्या है, दशमलव के बाद देखना है, इधर दशमलव के बाद आपको देखना है क्या कि भाई कि ऐसा कितने अंक है जिस पर कि रेकरिंग है ही नहीं, यानी डैश नहीं है। तो देखिए दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक 3 है, ये एक अंक 3 जिस पे रेकरिंग तो है ही नहीं, तो 1 0 दे देंगे। मतलब एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव से इधर पहले हुआ और उधर बाद हुआ, तो बाद वाला में देखना है, हमेशा याद रखिएगा। दशमलव के बाद में देखना है कि ऐसा कितने अंक है जिस पे रेकरिंग है ही नहीं। तो देखिए सिर्फ 3 है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए 3 एक अंक हुआ, तो इसलिए 1 0 हमने दे दिया। अब आप देखिए 32 में से 3 घटाइएगा 29 होगा और बट्टे कितना हो गया 90। तो प्यारे भाई आप इसमें से देख सकते हो यहाँ पे 29/90 बी नंबर में दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए ऐसा एक और ट्राई करते हैं। जैसे देखिए 1.25 और 25 पे रेकरिंग है, ठीक है ना, 2 5 दोनों पे रेकरिंग है। तो क्या करना भाई साहब, मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तब क्या करिएगा, तो सीधा लिख दो कितना है 1 2 5 लिख दिया हमने, माइनस अभी हमने क्या बोला आपको कि रेकरिंग जहां है उससे ठीक पहले, तो रेकरिंग से ठीक पहले कौन सी अंक है बताइए, एक हम दे दिए, ठीक है ना। अब फिर बट्टा में क्या करना है, कितने अंक पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे 2 ऐसा अंक है ना, 2 एक 2 एक 5 ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो इसलिए डबल 9 दे देंगे, ठीक है ना। और देखिए दशमलव के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पे की रेकरिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे एक भी 0 नहीं देना पड़ेगा आपको। तो यानी 125 में से 1 जब घटाओगे तो 124 बट्टा आपको 99 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए में पाई, बी में √7, सी में √16/25 और डी में 3√3/√2। यानी इस चारों में से आपको चुनना पड़ेगा कि कौन परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, अब पाई जो है ना, पाई याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब रही बात √7 का, √7 कौन सी संख्या है, तो 7 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 7 का 7, यानी 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 7 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये भी होगी आपको क्या, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। फिर देखिए रूट अंडर 16/25 जो है, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, अब 5 पंचे 25, तो 4/5, तो 4/5 आप देखिए रूट 16/25 का जब आप वर्गमूल निकालोगे ना तो आपको 4/5 आएगा। तो ये हो गया आपको क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जेल से आजाद हो चुका है ये। अब ये देखते हैं ना, ये जो रूट है ये रूट हट गया है। अब इसमें यदि बात करते हैं तो रूट 3 का आप गुणनखंड करते हो तो 3 का 3 जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 3 जो है ना, ये अभाज्य संख्या है। और जब अभाज्य पे रूट लगा रहेगा ना तो वो अपरिमेय ही होगा। और रूट 2 भी देखिए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यानी ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय तो क्वेश्चन कह रहा था तो कौन परिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये भी परिमेय, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, इसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल गया, तो ये क्या हो गया आपको, परिमेय। ये देखिए रूट 3 भी क्या है, अपरिमेय, और रूट 2 भी अपरिमेय है, तो यानी पूरा संख्या भी क्या हो गया, अपरिमेय। कहने का मतलब हम यदि शॉर्टकट में कहना चाहे आपको, तो जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, पूर्ण रूपेण वर्गमूल निकल जाएगा, वो कह दीजिएगा आप कि वो परिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर में ही रहेगा, तो वो हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कह रहा है रूट 5 है 1, यानी इसी तरह से कुछ भी संख्या दे देगा आपको रूट के अंदर में। अब पूछ देगा कि रूट 5 है 1, परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब देखिए रूट 5 का यदि बात किया जाए तो 5 है अभाज्य संख्या, ये 5 अभाज्य संख्या है। वैसे आप 5 का गुणनखंड जब करोगे तो 5 का 5 जोड़ा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी 3 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको रखने का है, वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए, गुणनखंड में यदि पूर्ण रूप से जोड़ा लग जाए तो आप कहिएगा क्या, परिमेय है, और जोड़ा ना लगे तो आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप देखिए पूछ देगा आपको रूट 2 कौन सी संख्या है, तो रूट 2 देखिए क्या है, आप 2 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 का गुणनखंड करने के बाद देखिए 2 का 2, यानी इसमें 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहीं पे यदि रूट 16 का बात किया जाए तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा ना 16 होगा, तो 4 चौका 16, तो यानी इसका वर्गमूल निकल गया। तो जब वर्गमूल निकल गया तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा और इस बढ़िया से बनाना है, बिहार बोर्ड में तो पूछबे तो करता है इस टाइप का क्वेश्चन।